हेलो फ्रेंड्स। सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईएचएस कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे। यह एक पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं। तो पहला जो सिनेरियो है वो फायर एक्सटिंग्विशर प्लेसमेंट कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिस्कस किया गया है। सो पहले हमको जो पहला वैल्यू पुट करना है वो हमको टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर एंड टाइप ऑफ हजार्ड मान लीजिए हम करते हैं मॉडरेट। एंड साइज ऑफ रूम जो हम सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए 300 मीटर स्क्वायर का रूम है। सो फायर एक्सटिंग्विशर का जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है वो 2 का निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पे जो मिनिमम रेटिंग ऑफ एक्सटिंग्विशर है वो 3A आ रहा है। एंड मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस फॉर एक्सटिंग्विशर इज 20 मीटर्स एंड मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर इज 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर पे हमको एक एक्सटिंग्विशर देना पड़ेगा फॉर मॉडरेट टाइप ऑफ हजार्ड। अगर इसको हम हाई हजार्ड कर देते हैं सो रिक्वायरमेंट चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए मिनिमम एक्सटिंग्विशिंग रेटिंग इज 4A एंड नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड इज 3 यहाँ पे हो जा रहा है। लास्ट सिनेरियो में 2 था। एंड मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस इज चेंज टू 15 मीटर। सो हर टाइप ऑफ हजार्ड के लिए चेंज होगा, लो के लिए अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वेरी इजिली किसी भी डेटा के लिए आप पुट कर सकते हैं और आपको लोड निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अभी देखते हैं सेफ वर्किंग लोड फॉर वायर कैलकुलेशंस। सो आपको यहाँ पे डायमीटर ऑफ वायर डालना पड़ेगा। मान लीजिए हम डायमीटर ऑफ वायर डालते हैं 25 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो लोड निकल के आ रहा है SW क्या वो आ रहा है 7.75। सो फॉर्मूला हमको पता है दोस्तों। सेफ वर्किंग लोड होता है 8D स्क्वायर, वे डी इज डायमीटर ऑफ रोप इन इंचेस। सो हमको पहले मिलीमीटर को यहाँ पे इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद फॉर्मूला में डेटा को पुट करेंगे तो हमको वैल्यू निकल के आएगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं मान लीजिए 10 मिलीमीटर स्क्वायर का रूप है। सो यहाँ पे जो सेफ वर्किंग लोड है वो आ रहा है 1.24। सो आप किसी भी डायमीटर के लिए आप यहाँ डाल सकते हैं, आपको आंसर दे देगा। चलिए थर्ड सिनेरियो देखते हैं स्टैक हाइट कैलकुलेशंस। सो जनरेटर कैपेसिटी आपको अगर पता है और बिल्डिंग का हाइट पता है तो आप यहाँ से स्टैक हाइट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारा बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर्स है एंड हमारा जनरेटर कैपेसिटी जो है मान लीजिए 120 kVA आ रहा है। तो यहाँ पे स्टैक हाइट जो निकल के आ रहा है वो 32.19 मीटर्स निकल के आ रहा है। एक थंब रूल हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कोई पूछे कि स्टैक हाइट कितना होता है तो नियर बाई बिल्डिंग का जो हाइट होता है उससे वो ज्यादा होता है। एंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है height of height of a stack is basically capital H is equal to small h, which is height of building, plus 0.2 into under root of kVA। सो 0.2 into under root of kVA करेंगे और जब हाइट ऑफ बिल्डिंग अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आएगा हाइट ऑफ स्टैक, जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग से ज़्यादा ही होगा हमेशा, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ डेटा आप ऐड कर रहे हैं। सो अगर आपको इसका वैल्यू पता नहीं है, आपसे कोई पूछे तो आप बोलिए ब्लाइंडली कि बिल्डिंग से हाइट से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए उसके लिए फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग हमको पता है इग्रेस प्रोटेक्शन होता है। इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, सॉलिड और लिक्विड। चलिए IP45 का मतलब क्या है इसमें समझ के आता है। सो IP45 का मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर सच एज थिन स्ट्रैप। एंड लिक्विड में जो आ रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर जेट्स फ्रॉम एनी एंगल। अगर इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं 65 अगर करते हैं तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। डस्ट टाइट, नो इंग्रेस ऑफ डस्ट। एंड लिक्विड में आ रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर जेट फ्रॉम एनी एंगल। सो जैसे हमको पता है अगर हम किसी भी मोटर या पैनल को अगर हम इन्वायरमेंटली ओपन एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जनरली आईपी रेटिंग 65 यूज करते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ आईपी रेटिंग के आप यहाँ पे वैल्यूज चेक कर सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉल क्लियरेंस कैलकुलेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा लैनियार्ड लेंथ। मान लीजिए 6 फीट का लैनियार्ड लेंथ है मेरा। डी एक्सेलरेशन डिस्टेंस मान लीजिए मेरा 2 फीट निकल के आ रहा है। एंड हाइट ऑफ सस्पेंडेड वर्कर इज मान लीजिए 5 फीट का वर्कर है मेरा। सेफ्टी रेट में 2 लेके चलता हूँ। सो यहाँ पे जो फॉल क्लियरेंस का जो हाइट निकल के आ रहा है वो 15 फीट्स का निकल के आ रहा है। अब इसमें वैल्यूज चेंज करके आप डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे वेरी इजीली डेटा जो है वो निकल के आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन है जो कि आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फायर लोड कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है।
यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा मास ऑफ मटेरियल। मान लीजिए मेरा मास ऑफ मटेरियल मान लीजिए 1000 kg है, एंड कैलोरीफिक वैल्यू मान लीजिए मेरा 5 है, एंड टोटल एरिया ऑफ रूम है मान लीजिए मेरा 45 या 46, 45 मान लेते हैं। सो फायर लोड जो निकल के आ रहा है 111.11 kg है। अगर आप फ्लोर एरिया को बढ़ा देंगे तो आपका फायर लोड कम हो जाएगा, 11.11 आ गया यहाँ पे। सो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो सेफ्टी के हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि एल टी एफ आई आर, सीवियरिटी रेट कैलकुलेशन, इंसिडेंट रेट कैलकुलेशन, इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कोई सा भी एक देखते हैं। चलिए एल टी एफ आई आर देखते हैं। तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरीज। मान लीजिए मेरे यहाँ 2 लॉस्ट टाइम इंजरीज हुआ है। नंबर ऑफ मैन आवर्स वर्कड अगर मान लीजिए मैं डालता हूँ 6 लैक्स, जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3.33। एंड फॉर्मूला जैसे आपको पता है, नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरीज इंटू 10 लैक्स डिवाइडेड बाई टोटल मैन आवर्स वर्कड। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इंसिडेंट रेट को चेक करेंगे तो इसमें देख सकते हैं आपको डालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इंजरीज, मान लीजिए 2 है, एंड एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। सो मान लीजिए आपके यहाँ 500 वर्कर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेट निकल के आ रहा है 4। अगर आप नंबर ऑफ मैन पावर बढ़ा देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। सो ये बहुत ही यूजफुल टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आप फॉर रेफरेंस पर्पस, अगर आपका फॉर्मूला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं है, जनरली ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको टूल को यूज कीजिए, एंड इसका आप आंसर निकाल सकते हैं वेरी इजीली। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।